अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग गाज़िस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। आपको जैसे याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में गाज़िस लॉ की पहली दो एप्लीकेशन डिस्कस की थी और उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था। तो आज भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही फार्मूला ड्राइव करना है और लेकिन ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है। तो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो बच्चों सबसे पहले आप लोग तवज्जो से देखें। थर्ड एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास इसकी हेडिंग ये है, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। जैसा कि आपको नाम से, टॉपिक के नाम से पता लग रहा है तीसरी एप्लीकेशन के, कि हमारे पास दो पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं और दोनों पर अपोजिट चार्ज है। आप यहाँ पर देखें, ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव प्लेट से आउटवर्ड होती है और नेगेटिव प्लेट में इनवर्ड होती है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जो है पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव में इनवर्ड ली जाती हैं। जैसे कि आपको याद होगा पिछली दो एप्लीकेशन में हमने गाजियन सरफेस किसी ना किसी फॉर्म में ली थी। तो गाजियन सरफेस के बारे में जैसे मैंने बताया था कि एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसमें से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो हमने रेड कलर का एक बॉक्स बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास एक गाजियन सरफेस है। तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है एक्चुअली ये हमारे पास बच्चों है गाजियन सरफेस। हमने इस गाजियन सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी है। तो ये अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों आपको याद है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने एक फार्मूला पढ़ा था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ई और ए पैरेलल होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है पैरेलल। डॉट प्रोडक्ट पैरेलल के लिए लिया जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर के लिए लिया जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स की और क्रॉस प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेशन है दो वेक्टर्स की। तो क्योंकि यहाँ पर देखें कि डॉट प्रोडक्ट है हमारे पास, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि फ्लक्स मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। अब आप देखें कि कहाँ कहाँ पर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। ये हमारे पास जो एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हमने गाजियन सरफेस का नाम दिया है, इसमें ये वाला जो फेस है इसके एरिया की डायरेक्शन नीचे है। ये जो दो एरियाज हैं, इस एरिया की डायरेक्शन इधर है, उस एरिया की डायरेक्शन उस तरफ है, इस सरफेस की डायरेक्शन इस तरफ है। आपको पता है कि एरिया की डायरेक्शन, एरिया वैसे तो स्केलर है लेकिन एरिया को यहाँ पर वेक्टर बनाया जाता है और एरिया की डायरेक्शन उसकी सरफेस के नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर में ली जाती है। तो ये हमने तमाम साइडों पे परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन ली हुई है। अब आप अगर इन दो एंड फेसेस को देखें तो इन दो एंड फेसेस के एरिया की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। यानी कि ये अगर आप एरिया देखें तो इसका एरिया इस डायरेक्शन में है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे है। तो जाहिर है यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स ज़ीरो होगा। इस फेस को देखें, यहाँ पर एरिया उस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। और ये जो एरिया यहाँ पर है ये तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बाहर है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जब ज़ीरो होगा तो यहाँ पर भी फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये जो बाहर वाली सरफेस है, इन तीन सरफेसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर ज़ीरो होगा। सिर्फ ये वाली जो सरफेस है जो कि एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है और इसके एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल भी है, तो ये सिर्फ कंट्रीब्यूट करेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो अब ये सरफेस जिसका एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो हमारे पास ई ए के बराबर हो जाएगा। और इसको बच्चों हमने लेबल किया इक्वेशन नंबर 1 से। इसके बाद हमारे पास है गाज़िस लॉ। अब हम गाज़िस लॉ अप्लाई करेंगे। गाज़िस लॉ आपको पता है कि चार्ज पर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो यह गाज़िस लॉ भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही डिस्क्राइब करता है जो कि चार्ज पर ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ये जो हमने फार्मूला लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये ज्योमेट्री से लिखा है और ये जो फार्मूला है ये गाज़िस लॉ से है। ज़ाहिर है एक ही क्वांटिटी की दो रिप्रेजेंटेशन है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। हम दोनों को करेंगे कंपेयर।
कंपेयर करने के बाद बच्चों हमारे पास इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। हाँ जी बच्चों, यहाँ पर हमारे पास ये जो Q है इसको हमने यहाँ पर मॉडिफाई करना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एक टर्म है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? चार्ज पर यूनिट एरिया के। तो चार्ज पर यूनिट एरिया को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। और ये हमारे पास इसमें चार्ज के लिए फार्मूला क्या बनेगा? इंप्लाइज दैट, इसी फार्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया के। बच्चों चार्ज की ये वाली वैल्यू जो है ये हमने यहाँ पर पुट करनी है। तो जब आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास बनेगा EA इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बच्चों एरिया से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बचेगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये मैग्नीट्यूड है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे? वेक्टर फॉर्म में आपको पता है कि किसी भी मैग्नीट्यूड को अगर आप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास वेक्टर फॉर्म बन जाती है। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वेक्टर ही बन जाएगा। आपको फर्स्ट में याद होगा यूनिट वेक्टर ए हैड बराबर होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर ए किसके बराबर हो जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू यूनिट वेक्टर ए हैड। तो आपने यहाँ पर देखा था फर्स्ट ईयर में कि किसी भी मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर बन जाता है। तो ये भी बच्चों ऐसे मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही बनेगा। तो ये बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी। ये दो पैरेलल मेटल प्लेट के केस में और जिसमें जो गॉसियन सरफेस है जो कि एक बॉक्स की फॉर्म में है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में से दो टर्म है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दो टर्म में क्या डिफरेंस है ये ज़रा आप समझेंगे। सबसे पहले देखें हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बच्चों अगर आप ये डायग्राम ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास प्लेट है, मेटल प्लेट है जिस पे है पॉजिटिव चार्ज, और ये बच्चों हमारे पास दूसरी प्लेट है जिस पे इक्वल और अपोजिट यानी कि नेगेटिव चार्ज। ज़ाहिर है दो प्लेटें करीब होंगी तो दोनों के दरमियान में एक पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। याद रखें ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट है इसको हाई पोटेंशियल लिया जाता है, नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट को लो पोटेंशियल लिया जाता है। ज़ाहिर है जितना ये हाई होगा जितना ये लो होगा उतना ज़्यादा दोनों के दरमियान में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो अगर इन दोनों प्लेटों के दरमियान में कोई भी यूनिट टेस्ट चार्ज है, लेट्स से यहाँ पर है हमारे पास Q0 टेस्ट चार्ज, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है इस यूनिट टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो ये बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप मैथमेटिकली देखें द पोटेंशियल डिफरेंस को डेल V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज पे के बराबर होता है। यानी कि यूनिट चार्ज पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन में यही नज़र आ रहा है, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका उससे क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास देखें पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल का फर्क होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट पे होता है। सिंगल पॉइंट पे क्यों होता है? क्योंकि इसका एक पॉइंट हम इन्फिनिटी पे ले लेते हैं, वहाँ पर तो हमारे पास पोटेंशियल जीरो जाता है और दूसरा पॉइंट जो फील्ड के अंदर होगा, तो सिंगल पॉइंट पे जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, कोई भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन को गौर से देखें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। यानी कि इन्फिनिटी से, किसी भी इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर किसी चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा उस यूनिट चार्ज के ऊपर, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V के बराबर होगा। तो ये बच्चों हमारे पास दो टर्म थी जिसके दरमियान में मैंने आपको डिफरेंस बताया। बहुत शुक्रिया।